क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 1, क्लास 10th, रियल नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या, प्रूव डेट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मानोगे। एज्यूम कॉन्ट्रेरी, एज्यूम कॉन्ट्रेरी डेट 1/√5 इज एन रेशनल नंबर। आपने कॉन्ट्रेरी माना कि 1/√5 क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं आप, दो वेरिएबल फॉर्म में। 1/√5 को आपने क्या लिखा, इक्वल टू a/b। ठीक है, a एंड b क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है a b आर इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होने, इंटीजर्स होने चाहिए। और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बस न्यूमरेटर तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो। और साथ में मानते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी का किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको रेशनलाइज कर देंगे। 1/√5 इंटू √5 डिवाइड में √5 इक्वल टू कितना आ गया, a/b। जब आप 1/5 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू a/b। क्लियर है, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5a/b। क्लियर है। अब आपको पता है कि ए बी क्या है, इंटीजर है। आपने एज्यूम किया था ए एंड बी आर इंटीजर। बी भी क्या है, इंटीजर है। और बी नॉट इक्वल टू 0 है। और 5 भी क्या है, इंटीजर। तो तीनों इंटीजर और डिनोमिनेटर इंटीजर के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर होगा। क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो लिख लेते हैं। और ये आपका रेशनल नंबर हो गया, राइट हैंड साइड रेशनल है। तो रेशनल नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, रेशनल नंबर के। तो √5 भी क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। तो राइट अप लिख लेते हैं इसका, a b एंड 5 आर इंटीजर्स। ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ, b नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 5a/b क्या हो गया, अगर ये सारी कंडीशन है तो 5a/b इज अ रेशनल नंबर। क्या हो गया, जे रेशनल और नंबर। क्लियर है। तो ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के इक्वल होता है। सो √5 is an rational number also। ये भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। बट आपको पता है, बट कॉन्ट्राडिक्ट ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact that √5 is a irrational number। आपको पता है √5 क्या, आपका irrational नंबर। अब जो ऊपर से हमने एज्यूम करके चले थे, वहां से क्या मिला हमें, √5 क्या मिला आपको, रेशनल नंबर मिला। लेकिन एक्चुअली √5 क्या होता है,
इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर। दिस contradiction arises due to our wrong assumption, due to our wrong assumption. So 1 upon under root 5 is a irrational नंबर। 1 अपॉन अंडर रूट 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, और यही क्या करना, आपको प्रूव करना था। ठीक है, आपका प्रूव होगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एज्यूम किया कॉन्ट्राडिक्ट डेट अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 5 को आपने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन है 1 अपॉन अंडर रूट 5 ए बाई बी। रेशनल नंबर क्या है, ए बाई बी क्या है, रेशनल नंबर है। ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपके इंटीजर्स है, इंटीजर्स में जीरो को छोड़ के डिनोमिनेटर में सारी चीज आती है, और न्यूमिनेटर में जीरो भी इंक्लूड होता है। और ए बी क्या माना आपने, कोप्राइम नंबर, और एचसीएफ कितना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोप्राइम का, ए बी का 1 होता है। तो 1 अपॉन रूट 5 को आपने रेशनलाइज कर लिया, ए बाई बी आ गया। ठीक है, रूट 5 बाई अपॉन 5 इक्वल टू ए बाई बी। आपको पता है रूट 5 इक्वल टू 5 ए बाई बी, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर, और 5 भी इंटीजर है। तीन इंटीजर की मल्टीप्लाई करो तो नंबर क्या मिलेगा हमें, रेशनल नंबर। तो 5 ए अपॉन बी क्या मिल गया आपको, रेशनल नंबर। और ये आपका रेशनल नंबर है, तो इक्वल टू का साइन, तो रेशनल नंबर के इक्वल क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर। तो रूट 5 इज अ रेशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन आपको पता है रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारी एजम्पशन। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रोंग हो गया, तो हमारी एजम्पशन रोंग हुई। तो 1 बाई रूट 5 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर।